तो भाई सेकेंड क्या दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का निकाल लेते x वाई और x कोमा वाई। ओके, तो इसके 3 ऑर्डर पेयर निकालेंगे जैसे इससे पहले में निकाले थे। सो ये 1 2 और ये 3। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, अपने मर्जी से कोई भी लेना। ओके, तो पुट इसमें x की जगह पर 1 रख दिया, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, यहाँ पर 1,4 आ गया। ओके, सो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 2 लेते हैं x की वैल्यू। सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएंगे 3। ओके, 3 क्योंकि 5 में से 2 गए रहते हैं 3, 5 बड़ा है तो इसका साइन प्लस है तो प्लस। ओके, दैट्स इट। और फिर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अब लेते हैं 3, x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो x की जगह पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितने रहते हैं 2 रहते हैं। ओके, क्योंकि 5 में से 3 गए रहते हैं 2। ओके, यहाँ पर 3 या 3,2 और वो यहाँ पर 2 आ गई थी, इसके 2 पुट किए तो यहाँ पे 3 आ गई, तो यहाँ पे 2,3। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ए x ए वाई ए एक्स कोमा वाई, इसके 3 ऑर्डर पेयर, ये 1 2 और ये 3 हो गए। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब क्या करते हैं हम, अब y के ले लेते हैं या x के ले लेते हैं, कुछ अब आपके मर्जी से लेना। ओके, सो मैं y के ले लेता हूँ 4। ओके, सो x के जगह पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3, ये माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 7। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो 7 ये 7,4। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ओके, सो ये 3 लिख दिया और ये 3,0 लिख दिया। ओके, सो अब मैं x की वैल्यू -4 ले लेता हूँ। ओके, नहीं y की वैल्यू -4 ले लेता हूँ। ओके, y की वैल्यू मैंने -4 ले ली। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैंने -4 ले ली है तो x माइनस -4 इज इक्वल टू 3। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू ये 3, ये प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगी -4, तो x इज इक्वल टू -1 रह जाएगा। ओके, सो ये x की वैल्यू जो आ गई वो है -1, मतलब -1,4। तो अब जो ये और ये जो वैल्यू है ये ग्राफ पे पुट कर दे, तो चलो पुट कर देते हैं। ओके, सो तो गाइस इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर दिया, स्केल लिख दिया, सब कुछ लिख दिया है। तो हम अब ड्रॉ कर देते हैं। सो सबसे पहले उन्होंने जो x की वैल्यू दी है पहले बक्से में हम देखते हैं तो 1 दिए है और फिर 4 दिए है। ये कि दोनों वैल्यू कैसी है, 2 वैल्यू कैसी है दोनों भी। ओके, 2 भी कैसी है, ये प्लस है ये प्लस है, मतलब x की वैल्यू प्लस आ जाएगी, y की वैल्यू प्लस, मतलब प्लस कहाँ पर है यहाँ पर है। ओके, सो x की वैल्यू प्लस उन्होंने यहाँ पर 1 दी है। ओके, तो यहाँ पर 1 और y की वैल्यू कितनी दी है 4, 4 कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट होगी। ओके, सो क्योंकि ये 1 और ये 4 यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है तो 1,4। अब सेकेंड में क्या दिया है कि 2, ये 2,3, 2 कहाँ पर है 2x पर और 3, तो 2, y पर 3, तो 2,3 तो यहाँ पर ज्वाइंट होगी। ओके, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये 2,3 हो गए। अब थर्ड में क्या दिया है कि 3,2 दिया है, 3 यहाँ पर है, (2), तो 2 यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर ज्वाइंट होगी यहाँ पर ज्वाइंट होगी। सो 3,2, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो इससे अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम सेकेंड बक्से में देखते हैं। सो सेकेंड बक्से में x की वैल्यू जो दी है वो 7 है और y की वैल्यू 4 है।
मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये 7 और ये 4, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट हो रही। ओके, ये 7 देखो ना, ये यहाँ पर नीचे, तो ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये 7,4 आ गया। ओके, सो सेकेंड में क्या दिया है 3,0। आप 0 भूल जाओ, 3 कहाँ पर है, x पर, तो डायरेक्ट 3x पर लेंगे और यहाँ पे 3,0 देंगे। ओके, सो फिर क्या है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है कि -1,-4 है। ओके, सो -1,-4, -1 कहाँ पर है, -1 है x एक्सिस पर। ओके, और -4 कहाँ पर है, -4 है y एक्सिस पर। तो -1 सबसे पहले कहाँ पर, x एक्सिस पर, तो माइनस यहाँ पे x एक्सिस पर होते, यहाँ पर -1 हो गया। ओके, और फिर क्या बोला है कि -4 y एक्सिस पर, y यहाँ पर है और माइनस, तो ये 1 यहाँ से आ गया, ये 4 यहाँ से आ गया और यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गए। यहाँ पे देखो ये -1 नीचे आ गया और ये 4 -4 यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गए। और फिर ये जब भी ज्वाइंट हो गए तो हमने क्या किया है, स्केल लेके इन तीनों पॉइंट से एक लाइन खींच दी। ओके, और फिर ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गई ये लाइन, तो इसके नीचे जो आता है वो x पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसके साइड में जो y पे आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड। उन्होंने थर्ड में क्या दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, सो ये दिया है, तो सबसे पहले हम x प्लस वाई का बक्सा तैयार कर लेते हैं। ओके, तो ये बक्सा तैयार कर लिया। तो सपोज हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये 1 यहाँ पर गया माइनस में, तो y इज इक्वल टू कितना आया, -1 आ गया। ओके, सो y इज इक्वल टू -1 आ गया, यहाँ पे 1, -1 आ जाएगा। ओके, सो अब क्या करते हैं हम कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं कि x की वैल्यू 2 लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, ये तो हमें पता चल रहा है, तो ये -2, ये 2, -2। ओके, सो अब क्या करते हैं कि x की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, -2 ले लेते हैं। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे -2। ओके, सो y इज इक्वल टू 0 आ गए, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस है, यहाँ पर आ गए तो प्लस में आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो ये 3 वैल्यू आ गई, तो इसकी ये 2 आ जाएगी, -2, 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमको इसकी लाइन अब ड्रॉ करनी होगी। ओके, सो हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इसका ही बक्सा तैयार कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यार 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 का ही बक्सा तैयार कर दिया। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या कर देते, 3 रख देते। ओके, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और x की जगह पर 3 रख दिया, तो -9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3 टू द 6। ओके, और माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये प्लस में यहाँ पर आए माइनस में, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेंगे 3 और y इज इक्वल टू -3। ओके, ये माइनस साइन यहाँ पर जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू -3 आ गए, सो 3, -3। ओके, सो अब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं। ओके, सो x की वैल्यू 0 जब लेंगे हम, सो 2 यहाँ पर 0 रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 0 0 होता है, y इज इक्वल टू 9। ओके, सो अब ये जो माइनस है यहाँ पर इसको डाला डायरेक्ट प्लस में जाएगा, माइनस यहाँ पर जाएगा डायरेक्ट। ओके, सो ये -9, तो 0, -9, ये थोड़ा बड़ा ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो अब हम 4 लेते हैं। ओके, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 4 टू सा 8 और -9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 -8, माइनस यहाँ पे 1 रह जाएगा, 9 में से 8 गए, और y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 1। ओके, -1। ओके, सो 4, -1। तो अब ये जो पूरे के पूरे वैल्यू आ गई है, ये हम ग्राफ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, ले लिया, डन। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो करते हैं,
तो यार एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले आपको स्केल लिखनी है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो है एक्स एक्सिस। ओके, सो एक्स एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव होते हैं और वाई के यहाँ पर नेगेटिव होती है। ओके, सो अपने ड्रॉ कर दी होगी। ओके, सो सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 कोमा -1। 1 कहाँ पर है एक्स पर और वाई के जगह पर माइनस बोल रहा है। ओके, सो सबसे पहले एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर है। ओके, और फिर नेगेटिव वाई कहाँ पर है 1, तो यहाँ पर। तो इसको ये ज्वाइंट हो गया। आप ऐसे भी इसको ज्वाइंट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होगा 1 कोमा -1 हो गया। ओके, अब सेकेंड क्या बोला है कि 2 कोमा -2। 2 कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव और वाई कहाँ पर है -2, मतलब वाई एक्सिस पर निगेटिव। वाई एक्सिस निगेटिव यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और 2 एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है देखो, ये यहाँ से नीचे आया और ये यहाँ से नीचे आया, मतलब यहाँ पर। सो 2 कोमा -2। ओके, सो थर्ड में क्या है कि -2 कोमा 2। -2 कहाँ पर है अब एक्स एक्सिस पर -2, एक्स एक्सिस पर -2 और 2 फिर वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर। तो -2 और ये 2 कहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, ये देखो यहाँ से ये -2 एक्स एक्सिस पर -2 सबसे पहले बोल रहा है, तो ऊपर ये एक्स एक्सिस है तो ये ऊपर, और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव बोल रहा है तो ये फिर, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि -2, 2। ओके, तो अब इससे एक लाइन हम खींच लेते हैं। ओके, इससे एक लाइन, ये मोहल्ले के बच्चे भी चुप नहीं बैठते। ओके, सो ये हो गए। अब सेकेंड में देखते हैं कि 3 कोमा -3। 3 कोमा -3, 3 कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव। ओके, इस पर आ जाएगी और -3 वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये 3 और ये -3, मतलब ये और ये, तो ये जॉइंट कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। तो 3 कोमा -3। ओके, ये हो गया। अब सेकंड क्या बोला है कि 0 कोमा -9। -9 जीरो तो अब एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए ओरिजिन पे 0,0 होता है, तो ये कट गया। तो y पर अब -9 वाई एक्सिस पर माइनस कहाँ पर है यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 0,-9। ये आपको मैंने बताया है। ओके, फिर थर्ड क्या है कि 4 कोमा -1। 4 कहाँ पर है एक्स एक्सिस और y कहाँ पर है -1 वाई एक्सिस। ओके, माइनस वाई एक्सिस यहाँ पर होते हैं और 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये 4 और ये 1, ये देखो -1 बोला है, तो ये वाई एक्सिस पर यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्वाइंट हो गए और यहाँ पर हम नाम देंगे इनको 4 कोमा -1। तो इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो अब हमारा आंसर निकल गया। तो ये यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे पॉइंट, तो यहाँ से ऊपर देखो क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 3 आ रहा है और यहाँ पर y की जगह पर क्या आ रहा है कि -3 आ रहा है। सो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आ गया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, या मेरे साथ आप ड्रॉ कर रहे होगे, ऐसा तो मुझे लग रहा है। ओके, सो अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्या दिया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो सबसे पहले 3x माइनस वाई 2 इज इक्वल 2, इसका बक्सा तैयार कर लिया। तो ओके, सो सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1। ओके, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो 3 1 x की जगह पर 1 रखते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 1 सा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो ये माइनस वाई इज इक्वल टू ये 2, ये कहाँ पर है प्लस में, तो यहाँ पर आए माइनस में। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 2 गए रहते हैं 1, लेकिन 3 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो -1। ये माइनस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। सो 1,1 आ गया। ओके, 1,1। अब सेकेंड देखते हैं उसमें से ही। ओके, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं। ओके, सो 2 पुट कर दिया, 3,2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो 3 2 था 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 -6, ये प्लस में यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू। सो यहाँ पर 6 में से 2 गए रहते 4, 6 बड़ा है उसका साइन माइनस है, ये माइनस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 2,4। अब थर्ड देखते हैं इसमें सही।
ओके अब 3 पुट कर देते हैं। ओके सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्लस में है, यहाँ पर जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई। अब 9 में से 2 गए, कितने रहते 7। ओके लेकिन 9 बड़ा है, उसका साइन माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 7 आ गई। तो 3,7। अब ये हो गया। अब देखते हैं इसका हम बक्सा तैयार कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे हम अब x ये बक्सा तैयार कर दिया इसका। ओके सो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं। ओके सो 2,0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके सो ये y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इस 3 को लगेगा, y इज इक्वल टू -3। तो माइनस दिया गया 0,-3। ओके सो अब क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख देते हैं। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो 4 टू जा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और माइनस वाई इज इक्वल टू ये 3, ये प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 8 में से 3 गए, कितने रहते 5 रहते, और लेकिन साइन कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, उसका साइन माइनस, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, और y इज इक्वल टू 5 होता है। ओके सो 4,5। अब क्या हम 5 रख देते, x की वैल्यू हम 5 रख देते। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो x की जगह पर 5 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो 5 टू जा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 10, ये प्लस में। तो ओके तो अब माइनस वाई यहाँ पे 7 रह जाएंगे, कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो माइनस, तो ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके तो 7 इतना इजी है। अगर आपको ये इसका आंसर आपने निकाला, ये निकाला, तो आप ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हो, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सो यही था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके सो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो आए हमारे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके सो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे स्केल लिख दी। सबसे पहले स्केल लिखनी है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले स्केल लिख दी। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यही आपकी स्केल है। वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये माइनस, ये सब कुछ लिख दिया। ओके सो अब बोल रहा है क्या, सबसे पहले x पर है 1, y पर है 1, दोनों है पॉजिटिव, x पर 1 y पर 1 दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होती है, तो ये यहाँ से x यहाँ पे y, तो यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी 1,1। ओके ये तो हो गया। अब 2,4, ओके x पर है 2, y पर है 4, तो दोनों भी पॉजिटिव है, तो x पर है 2, y पर है 4, तो ये कहाँ पर जॉइंट होते हैं, ये देखो यहाँ पर जॉइंट होते हैं। ओके x पर 2, y पर 4, x पर 2, y पर 4, क्योंकि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस होता है। ओके सो ये हो गया। थर्ड क्या दिया है, 3,7। अब 3 कहाँ पर है, x पर है, और 7 y पर है। ओके सो 3 x पर, दोनों भी पॉजिटिव है, 3 और ये 7, तो ये ऊपर जाएगी, तो ये 7 पर रुकेगा। ओके सो यहाँ पर 3,7, सबसे पहले x पर 3, फिर y पर 7। ओके तो ये जॉइंट हो गया, इससे एक लाइन खींच देते हैं। वीडियो को लाइक कर दो गाइस, बहुत मेहनत लग रही है, आपको क्या बता दूँ, ये बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं। ओके सो अब नीचे वाला बक्से में देखते हैं 0,-3, एक्स का तो 0 हो गया, ये ओरिजिन 0,0 होता है। ओके सो डायरेक्ट -3 लिख देंगे y पर, -3 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ओके तो ये -3 हो जाएगा, 0,-3। ओके सो हमने लाइन गलत ड्रॉ कर दी, ये देखो अंदर से नहीं गई है। ओके सो इससे बीच से जानी चाहिए थी, ये गई नहीं है। ओके कोई बात नहीं, होती है, गलती होती है। ओके सो अब क्या है, 4,5, 4 कहाँ पर है, x पर, और 5 कहाँ पर है, y पर, तो 4x पर, y 5 पर, ये ऊपर गया और ये ज्वाइंट हो गए, ये होगा 4,5। ओके तो ये हो गया 4,5। अब क्या है कि 5,7, 5 x पर है और ये 7, तो ये 5 और ये 7 यहाँ पर, तो ये ऊपर
और ये यहाँ से तो यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी और यहाँ पर होगा 5, 7। तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइंट हो रही थी। ओके, ये दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइंट हो रही थी, लेकिन वो मैंने यहाँ से आप देख रहे हो कि ये गलत यहाँ से इसके बीचों बीच नहीं गई है। ओके, ये लाइन जैसे कि ये लाइन इस पॉइंट के बीचों बीच गई है, ये लाइन नहीं गई है। ओके, ये आपको दिख रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे ये ज्वाइंट नहीं हुई। तो यहाँ पे ज्वाइंट होती है तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू तो 0 ही है और y इज इक्वल टू -3। ओके, सो ये हमारा आंसर आता है। ये ज्वाइंट नहीं हुई, मैंने ऐसे अच्छे से ड्रॉ नहीं की थी। ओके, तो इसके पॉइंट से बीचों बीच जानी चाहिए आपकी भी। एंड जो 5th एंड 6th, 5th है उसमें से, सेकंड में से, 2 में से, ये आपको होमवर्क में दिए। आप बोलोगे कि क्या आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, मुझे आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। ओके, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। ये क्या होता है कि अब तो आप ये लिख लेते हो और इसको बाद एग्ज़ाम के, जब एग्ज़ाम आपकी पास आएगी तब देखते हो, तब आप इसको देखते ही नहीं हो, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, ये मुझे पता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए है 5th एंड 6th, इसको कंप्लीट करके ज़रूर आना। अगर नहीं आते तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमें नहीं आ रहा है, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, सो 5th एंड 6th होमवर्क। ओके, सो बाय बाय।